सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन एक्सपेरिमेंट 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। सपोज ए स्टूडेंट tosses a coin to determine his answer to each question. If the coin falls head, his answer is correct. क्या तरीका है भाई, हेड आएगा तो आंसर सही हो जाएगा। If it falls tails, the answer is false. हेड आया तो आंसर सही और फॉल्स आया तो और टेल आया तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा उसका ऐसे अपने नहीं करना हुआ ऐसे काम। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट he answer at least 12 questions correctly. क्या बोला यहाँ पे, he answers at least 12 question correctly. कम से कम 12, कितने में से 20 में से कम 12 क्वेश्चन सही हो जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, जब देखो बहुत आसान है। अच्छा एक चीज देखो, सक्सेस क्या होगी यहाँ पे कि मुझे सही आंसर देने का है। क्या देना है, सही आंसर देने का है। तो P क्या है, सक्सेस, कोई इशू नहीं। और वो आंसर शुड बी, और आंसर क्या है, करेक्ट है। और आंसर करेक्ट किस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, हेड कम्स अप, हेड कम्स अप, जो कि क्या है हाफ, कि कॉइन तो इसने एक ही फेंका है और हाफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाफ होती है। तो क्यों क्या होगा, बच्चा जानता है हाफ, बहुत ही बढ़िया। नाउ जरा बताओ फॉर्मूला NC के, फिर P आएगा, K आएगा, Q आएगा, N माइनस K आएगा। क्या बात क्लियर, पक्के से श्योर। चले अपन आगे। नाउ अब क्या करने का है, बस बोलो ना क्या करने का है। अब क्वेश्चन बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस। अब टोटल 20 है, यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कम से कम क्या हो जाए, 12 मेरे सही हो जाए। तो क्या करेंगे, तो अपन क्या करेंगे देखना, एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस आर करेक्ट। मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी, यस और नो। क्या समझ में आया, Px greater than equals to 12। तो जरा कैन आई से लाइक दिस, सपोर्ट करना। देखो मुझे क्या सही है, सर तो बहुत लेंथी जा रहा है सर। हाँ यार जा तो रहा है, अब क्या कर सकते हैं। 16 सर इतना बड़ा, अरे सर देखो भी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इसकी, ऐसी बात नहीं है। उफ 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 उफ, चलो आ जाए, चलें अपन आगे। नाउ देखो Px = 12, एटलीस्ट 12। अच्छा ये वो वाला फंडा भी नहीं कर सकते हैं कि 1 में से माइनस कर दिया, वो फंडा चलेगा भी नहीं, क्योंकि बीच में पूछा है 12 है ना। तो 12, 13, 14, 15 ऐसे लेकर 20 तक अपन को चलने का है। सो अब क्या करेंगे, लगाओ फॉर्मूला, खोलो। टोटल क्वेश्चन है 20, तो 20C 12 वाला देखो, 12 वाला देखो C 12। ठीक है, नौ आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ धीरे धीरे। P कितना है, हाफ, इस पे आएगा 12, और Q कितना है, हाफ। तो 20 - 12 कितना होता है, 8 होता है, बराबर। पर एक खास चीज़ देखना, दोनों हाफ हैं और 12 + 8 बेस सेम, तो पावर ऐड हो सकती है। और कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। जरा आगे देखो 20C 13 कितना आएगा, 13। तो यहाँ कितना आएगा, 7। 20 - 13 7। एंड गाइस यू नोटिस वंस अगेन 13 + 7 20 हो रहा है, 20 हो रहा है। आगे चलो 20C 14 हाफ लिखा, इधर आया 14 और इधर हाफ लिखो, इधर कितना आया, कितना आया, कितना आया, 6। अगेन यू नोटिस 14 + 6 20। अच्छा सर तो ये हमेशा 20 आएगा, हाँ ये हमेशा 20 आएगा, हमेशा 20 आएगा। सो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 20C 15,
क्योंकि मुझे पता है, तो इतना क्यों लिखूँ मैं, है ना। 20c 16 हाफ, अपना काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो सर सबको सॉल्व करना है? अरे नहीं नहीं, रुक जा बालक, देखो 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 देखो, 20 कर दूँ डायरेक्टली, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इनफैक्ट मजा आया कि नहीं आया? लास्ट बचता है 20c बराबर। सो इतना बड़ा सॉल्व, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। आपको दिख रहा है कि हाफ की पावर 20, हाफ की पावर 20 हर तरफ आ रहा है, हाफ की पावर 20 हर तरफ आ रहा है। तो अपन ने क्या करा, हाफ की पावर 20 को कॉमन ले लो, कॉमन लिया, अंदर कितना बचा, 20c 12 प्लस 20c 13 प्लस 20c 14, एन कहाँ तक आ रहा है, डॉट 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 20c 20 तक। क्या फंडा क्लियर है? क्या टफ था? हमको सॉल्व नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्या फंडा क्लियर है? इजी। ये एक्सरसाइज इजी लग रही नहीं लग रही है? कैसे लग रही है मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। ओके, डाउट्स यू कैन व्हाट्सएप मी। क्लियर? चलो तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या कहता है, सपोज x हैज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b6 हाफ। गाइस इट्स ए वे ऑफ प्रेजेंटेशन, सुनो, इट्स ए वे ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या प्रेजेंटेशन का वे है ये कि n 6 है और p जो है हाफ है। तो आपने फर्स्ट टाइम सीखा है द वे ऑफ प्रेजेंटेशन कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी कभी भी ऐसे ब्रैकेट्स में होगा ना, तो पहला वाला n होगा और अगला वाला सक्सेस होगा। हाफ जो है वो क्या है, सक्सेस। तो फेलियर क्या हो जाएगी, 1 माइनस p half. Show that x equals to 3. x equals to 3 is the most likely outcome. Most likely outcome क्या होता है गाइस, मैंने लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है। Most likely outcome क्या होता है, will be that outcome whose probability is highest than any other outcome. Most likely outcome क्या होता है, वो probability जो सबसे highest हो, दूसरी सब probability में, ठीक है। अभी दिखाते हैं, बट गाइस आप लोग NCERT में और अपने नोट्स में ये लाइन को जरूर नोट करें, ठीक है। सो जरा देखो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अपना फॉर्मूला है n, क्या फॉर्मूला, एन सी के, p के ऊपर k और q n माइनस k, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो पहला x इक्वल्स टू 0, तो कितना है 6c0, ये हाफ के ऊपर 0 और ये हाफ के ऊपर 6 माइनस 0 6, 6c0 कितना होता है 1, ध्यान रखना 6c0 होता है 1, मैं लिखा चुका हूँ बार बार, 6c0 होता है 1, तो आंसर आया 1/2 की पावर 6, बोले 1/64। दूसरा x इक्वल्स टू 1, तो 6c1 हाफ के ऊपर कितना आया बच्चा लोग 1 और इधर आया 5, 6c1 होता है 6 और ये 5 और 1 मिलके हो जाएगा 1/2 की पावर 6। आई कैन से लाइक दैट 6/64। सर कैंसिल काटो ना, कट रहे ना? नहीं मैं नहीं काटूंगा। सर क्यों? अभी रुक जा, देखो बताता हूँ क्यों। 6c2 क्या कह रहा हूँ मैं, 6c2, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ 2 तो यहाँ 4, तो 62 कितना होता है 6 इंटू 5/2 इंटू 1। सिखाया है मैंने कि 6 को 2 कदम पीछे ले जाओ और ये आ जाएगा वापस हाफ की पावर 6 3, तो कितना आया 15/64। क्लियर है? परफेक्ट। चलो अब x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3, सो 6c3 बराबर कर रहा हूँ मैं, तो हाफ की पावर 3 और हाफ की पावर 3, तो 6c3 कितना होगा 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1 और हाफ की पावर 64 6, तो 3 2 6 20/64।
अब इसी तरह मुझे x इक्वल टू 4 भी निकालना है। 6c4 हाफ की पावर, अब देखो पढ़े लिखे हो गए हो। 2 + 4 6, 1 + 5 6, 0 + 6 6, तो यहाँ पे भी एट लास्ट 3 + 3 6, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ बच्चों। अब 6c4 कितना होगा? 6c4 होगा हमारा 15। अब आप निकाल लेना, ठीक है। 15 बराबर इंटू 1 अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू 5, 65, ठीक है। 6c5 1 अपॉन 2 की पावर 6, 65 होगा 6, ठीक है, अपॉन 64। बहुत ही क्लियर है। लास्ट आता है 6, कोई दिक्कत नहीं है, चलें अपन आगे। अब पता है मैंने ना ये कैंसिल क्यों नहीं किए? देयर वाज अ रीजन बिहाइंड दैट। सबका डिनोमिनेटर सेम है, 64 64 64 64। नाउ गाइस यू टेल मी, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा उतना वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा। यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 15 6 और 1, तो हाईएस्ट कौन सा आ रहा है? 20/64। जब बेस सेम है तो अपन न्यूमरेटर का यूज़ करके उसको अपन चेक कर सकते हैं कि वैल्यू किसकी बड़ी आ रही है। क्या फंडे क्लियर है? चलें अपन आगे। सो इट इज सीन दैट एट x इक्वल टू 3 हैज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कितना है? 20 अपॉन p x इक्वल टू 3 इक्वल्स टू 20 अपॉन 64। क्या फंडा क्लियर है? आसान है, कोई टफ नहीं है, पक्का श्योर। चलें अपन आगे गाइस, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्या कर रहा है? ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबल आंसर, एमसीक्यूज है, वहाँ पे 3 ही आंसर है, वाह 4 नहीं है। जनरली 4 की आदत होती है हम लोगों को। 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस है। What is the probability that a candidate would get 4 or more correct answer just by guessing? ठीक है, कोई इशू नहीं है। Now हमको बात करनी है करेक्ट आंसर पे। 3 में से 3 ऑप्शंस हैं, तो उनमें से ऑब्वियसली ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कितना होगा? सिंगल 1 होगा, है ना। तो P माने सक्सेस गेटिंग करेक्ट आंसर, जो कि होगा 1/3। हाँ कि ना? 3 चॉइसेस हैं, एक सही होगा यार, सीधी सी बात है, ये तो हम सबको पता है। 2/3 एज सिंपल एज दैट। नाउ सो फॉर्मूला बोलो, x इक्वल्स टू k, क्या होगा? NCK, P के ऊपर K, Q के ऊपर N माइनस K। ये भी सिंपल सी बात है, बहुत इजी। अब चीजें इजी होने लग गई आई थिंक, है ना। चलो अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 या 4 से ज़्यादा, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5। तो पी एक्स इक्वल्स टू 4 ले लेंगे और पी एक्स इक्वल्स टू 5 ले लेंगे। क्या टफ था? नहीं, क्या टफ क्या था? कुछ नहीं था, एज सिंपल एज दैट। सो 4 वाला तो 5 क्वेश्चन है, 4 ये हो गया। सो 1/3 के ऊपर आएगा 4 और 2/3 पे आएगा सही 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 है 1। 5 - 4 1, है ना फॉर्मूला। चलो 5c5 1/3 सक्सेस पहले आ रही है, तो 5 2/3 पे 0। क्लियर है? चलो 5c4 कितना होगा? 5। आप लोग निकाल लेना। वैसे कुछ लोगों को पता है 5c4 मतलब 5c1 होता है और 5c1 मतलब 5, ठीक है। चलो 2, ध्यान देना, 1 की पावर 4 1, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1। देखो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1, बेस सेम, पावर विल ऐड, तो अपन में कितना हो जाएगा? 3 की पावर 5। क्या बात समझ में आई सबको? प्लस 5c5 होता है 1, ठीक है। आप चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 की पावर 5, ये पूरा 0, तो ये 1 हो गया।
बचा के ऊपर 1। एलसीएम क्या आता है, ये आ रहा है 5 to the 10 प्लस 1 11/3 की पावर 5। क्लियर है यहाँ पे। और 3 पावर 5 कितना होता है 243। क्या फंडा क्लियर है, पक्के से श्योर है, आसान है, क्लियर है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। मैं आंसर ऊपर लिख दूँ यहाँ पे 11/243। क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। अ पर्सन बायज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज। ठीक है, यहाँ पे उसने लॉटरी टिकट ली, कितनी 50 लॉटरीज में ली। इन ईच ऑफ विच हिज चांसेस ऑफ विनिंग इज प्राइस इज 1/100। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइस, दैट ही विल विन अ प्राइस। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन सही लिखा है। चलो अब एटलीस्ट वंस, एग्जैक्टली वन और एटलीस्ट ट्वाइस। ठीक है, पर सक्सेस कौन है यहाँ पे, जरा देखो यहाँ पे ही विल विन द प्राइज। एक बात ध्यान रखना, सक्सेस ध्यान से देखना। ठीक है यहाँ पे। सो भाई पहली चीज पी माने सक्सेस, विन द प्राइस। ठीक है, तो कितना है 1/100 क्वेश्चन में गिवन है। और फेल होने की 1 माइनस पी 99/100। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लगे रहो यहाँ पे। सो x इक्वल्स टू के एन सी के पी की पावर के और क्यू एन माइनस के। ठीक है, नाउ पहला एटलीस्ट वंस एट, अच्छा अब सुनो, एटलीस्ट वन मतलब एक लॉटरी टिकट जीता, 2 जीता, 3 जीता, 4 जीता, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और टिल 50 भी जीत सकता है। तो एटलीस्ट वन का निकालने का मीनिंग यह हुआ। अब गाइस इट्स ऑब्वियस वाली बात है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं 1 भी निकालूं, 2 भी निकालूं, 3 भी निकालूं? आप बताओ क्या करेंगे भाई, अपन ने अच्छे से किए हैं, आप बताओ क्या करेंगे। हाँ कोई लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सर 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 कर दो। एक भी ना जीते, टोटल प्रोबेबिलिटी विल बिकम 1। 1 में से एक भी ना जीते तो क्या आ जाएगी, एटलीस्ट 1 वाली आ जाएगी। क्या ये फंडे क्लियर है? मेक श्योर जिन जिनको फंडे क्लियर है मुझे बताना व्हाट्सएप पे या जाए अपने किस पे, अपने कमेंट्स पे। ठीक है ना। चलो 1 माइनस एन कितना है 50, सी 0, 1/100 की पावर कितना आएगा, 0। फिर 99/100 की पावर 50 माइनस 0 तो कितना आया 50। तो 50C0 इज 1, एनीथिंग की पावर 0 इज 1। तो बचा क्या सिर्फ ये 1 माइनस क्या फंडा क्लियर है, आसान है, कोई इशू नहीं है। चलो अब सेकंड निकालते हैं। एग्जैक्टली 1 कि एक ही लॉटरी टिकट जीते वो, तो पी एक्स इक्वल्स टू 1, तो 50C1 1/100 की पावर 1, 99/100 की पावर 49। सो 50C1 होता है 50/100, तो ये रहा 99। ये कट रहा है सिंपल हाफ से, 99C100। क्या फंडा क्लियर? ये भी आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। चलो थर्ड एंड द लास्ट वन, एटलीस्ट ट्वाइस। एटलीस्ट ट्वाइस मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, हाँ कि ना, पहले सेटिस्फाई करो हाँ या ना। तो सर 2 या 2 से ज़्यादा मतलब 2 + 3 1 + 4 + 5 + 6 + 50 तक, तो ये भी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, अब तो बोलो यार, ये कर लिया, अब तो बोलो कि एटलीस्ट ट्वाइस कैसे करेंगे। अच्छा जिसको फिर भी कंफ्यूजन होता है तो गाइस यू कैन व्हाट्सएप मी, है ना, क्लियर है यहाँ पे। चलो एटलीस्ट ट्वाइस मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, तो क्या करेंगे 1 माइनस पी एक्स और 1 वाले को 0 और 1 वाले को माइनस कर देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा 2 या 2 से ज़्यादा। क्या फंडा क्लियर? चलो तो 1 माइनस ये देखो
डू स्मार्ट वर्क, अभी पी एक्स को 0 निकाला था, ये निकला हुआ, ये रहा 99 की पावर 100। मैं दोबारा क्यों करूं भाई, स्मार्ट हूं मैं यार, ऐसे कर रहा हूं। x इक्वल टू 1 भी मैंने निकाला था, ये रहा, ये रहा, अरे ये रहा हाफ। बार बार थोड़ा मेहनत करेंगे अपन, यहां मत छोड़ना क्वेश्चन को। अभी देखो देखो कॉमन क्या रहा है 49, अरे 100 कैसे लिख दिया मैंने, ये तो 50 है। कॉमन क्या रहा है, ये 49 और 50, तो कॉमन आ रहा है 99 अपॉन 100 की पावर 49, यहाँ एक बच गया प्लस हाफ बच गया, हाँ कि ना। जरा देखो एलसीएम लो 100, 99 प्लस 50, ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, कलर चौक ले लेते हैं अपन। चलो तो क्या बचा 1 माइनस 49, 50 प्लस 99 कितना हो गया 149 अपॉन 100। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन, टफ था क्या? मुझे नहीं लगता कि एक्सरसाइज किसी भी एंगल से टफ है। एक बार क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लोगे ना आप लोग तो चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्लियर है? परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रोज ऑफ ए डाइस। एक डाई फेंकी और मुझे 5 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 5 नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे 5 मिलना चाहिए इन एग्जैक्ट, और वो भी कितनी बार? ट्वाइस इन 7 थ्रोज ऑफ ए डाइस। ठीक है, कई लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत समझ सकते हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। तो ट्वाइस इन 7 थ्रोज ऑफ ए डाई, तो सक्सेस क्या है? गेटिंग 5, तो बोले तो 1 अपॉन कितना 6, अरे 6 में से 5 तो एक ही नंबर है, तो कितनी बार आएगा 1 अपॉन 6। और क्यू नॉट गेटिंग 5, तो 1 माइनस पी। क्या बात क्लियर है? मुझे 5 मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, तो 5 कितनी बार आएगा 1 अपॉन 6, एज सिंपल एज दैट। सो मेरा फॉर्मूला क्या है? देखो मैं बार बार लिख चुका हूं, अब तो बोल दो कम से कम। हाँ एकदम सही सही सही। चलो सो x इक्वल्स टू k, k कितना है 2, 2 बार, 7 में से 2 बार, तो 7c2। p कितना है 1 अपॉन 6 की पावर 2 और 5 अपॉन 6 की पावर 7 माइनस 2, बोले तो 5। क्या बात क्लियर? अब 7c2 क्या होता है? 7 को खोलो 2 कदम पीछे, अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 36, और कितना आया 5 अपॉन 6 की पावर 5। ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर है, अपन नहीं खोलेंगे। चलो इसे तो खोलो, कितनी बार कटा 3 बार, ये कटा 12 बार, तो 7 अपॉन 12। एकदम सही कर रहा हूँ ना मैं, पक्के से श्योर है? चलो तो और 5 अपॉन 6 की पावर 5। क्या बात क्लियर? क्या फंडे क्लियर है? ये टफ तो नहीं था यार, ये एक्सरसाइज बिल्कुल टफ नहीं है। कैसी लग रही है मुझे बताओ, मुझे अच्छा लगता है। मैं आपके लिए और चीज़ें करूँगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है। क्लियर है? इट मोटिवेट्स मी गाइस। चले सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s। एट मोस्ट क्या था मीनिंग? जरा कोई बताएगा? एट मोस्ट माने जरा बोलो तो सही यार, यही तो मजा है अपना। 2 या 2 से कम, 6s इन 6 थ्रोज ऑफ ए सिंगल डाई। 6 बार डाई को फेंका और मुझे एटमोस्ट 2 या 2 से कम 6 चाहिए, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, बड़े आराम से अपन चीज़ों को कर पा रहे हैं। चले नाउ अब गेटिंग 6, देखो बात चल रही है 6 की, एटमोस्ट 2 6, तो सक्सेस क्या होगी 6 आना। तो P माने गेटिंग 6 कितनी बार आता है 1 अपॉन 6। जैसे पहले 5 था तो 1 अपॉन 6 ही था, 6 नंबर में से 6 कितनी बार आएगा 1 अपॉन 6 टाइम। तो फेलियर क्या हो गया 1 माइनस पी, तो 5 अपॉन 6
ये बात भी बहुत क्लियर है अच्छे से। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? अरे अब तो बोलो। एन सी के पी की पावर के और क्यू की पावर एन माइनस के। चीजें हाथ में जम जानी चाहिए। नाउ नाउ क्या करेंगे? नाउ 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 एटमोस्ट 2 6s माने 2 या 2 से कम, 2 भी, ठीक है ना। कैन आई से पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 1, पी एक्स इक्वल टू 2। क्या बात क्लियर है? आराम से। सो अब 0 तो क्या करेंगे अपन? 6c0, p माने 1/6 की पावर 0, 5/6 की पावर 6 माइनस 0 6। चलो 6c1 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर 5, 6c2 माने 4, ठीक है, नहीं 2, 5/6 की पावर 4 बराबर। चलो 6c0 कितना होता है? 1, एनीथिंग की पावर 0 1, तो 5/6 की पावर 6। 6c1 कितना होता है? 6 इंटू 1/6 तो ये रहा, इंटू 5/6 की पावर 5। 6c2 कितना होता है? 6 इंटू 5/2 इंटू 1, 1/36 और 5/6 की पावर 4। यहाँ तक क्लियर है? ये और ये गॉन, 6 काटो, एक काम करो 3, ये कटा 1 और 2 बराबर। थोड़ा ढंग से लिखते हैं इसको अपन। 5/6 की पावर 6। आपको मैं कैलकुलेशन करना भी सिखा रहा हूँ। और 5/12। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इस पूरे के अंदर। मिनिमम पावर कितनी है? 5/6। अंदर क्या बचा? 6 से ये 4 बाहर आ चुका है, तो स्क्वायर बचा, मतलब 25/36। इतना तो आता ही है। 6 था, 4 तक बाहर निकाल लिया, तो 5/6 का स्क्वायर 25/36। ये 5 था, 4 तक आ चुका है, तो 5/6 और लास्ट में बचता है 5/12। यहाँ तक के फंडे क्लियर है पक्के से? चलो और कुछ नहीं, आपको मैं कैलकुलेशन करना भी सिखा रहा हूँ बच्चा लोग। एलसीएम कितना आएगा? 36, 25, 6 या 33, 5 या 15, 36, 25, 30 और 40, 40 हो गया 70। बहुत ही क्लियर। काटो, 2 से काटो, 35, 1 और 8 बराबर। तो योर फाइनल आंसर इज सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? आराम से फंडा क्लियर है? समझ में आई चीज़ें कैसे अपन चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं पक्के से। सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। नो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं। क्या कहता है? इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर आर डिफेक्टिव। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल स्पेस ऑफ 12 such articles 9 आर डिफेक्टिव। गाइस कुछ 12 आइटम्स है, उसमें से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 10%। ठीक है ना। कई बच्चों की मेंटेलिटी होती है कि P माने सक्सेस और Q माने फेलियर। ठीक है यहाँ पे, पर कई लोग सोचते हैं कि सक्सेस माने वाला पॉजिटिव होगी, बहुत अच्छी बात होगी। नहीं गाइस, ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्वेश्चन मांगता क्या आपसे। जैसे क्वेश्चन ने यहाँ पे मांगा है आप लोगों से डिफेक्टिव आइटम, तो सक्सेस यहाँ पे क्या होगी? डिफेक्टिव आइटम सक्सेस होगी। बात ध्यान रखना। दैट डजंट मीन कि पॉजिटिव मीनिंग है सक्सेस माने बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है भाई साहब।
क्वेश्चन की डिमांड क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आपका सक्सेस या फेलियर कौन है। यहां डिफेक्टिव आना मेरे लिए सक्सेस है यहां पे। सॉल्यूशन तो x इक्वल्स टू नहीं p इक्वल्स टू क्या है, गेटिंग डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। तो जो कि कितना है 10%, परसेंट माने 1/100, तो काटा काटी करी और आपका आ गया q क्या होगा 1 माइनस पी, तो 9/10। यहां तक भी कोई डाउट नहीं है, चले अपन आगे। अब मेरा फॉर्मूला तो बोल दो, मेरा फॉर्मूला तो बोल दो भाई साहब, एन सी पी इक्वल टू एक्स इक्वल टू के, एन सी के, पी के ऊपर क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा के, और क्यू के ऊपर एन माइनस के। तो मुझे कह रहा है 9 आर डिफेक्टिव, मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, x इक्वल टू 9। ऐसे कितने इजी क्वेश्चन है यार, बहुत ही आसान। P सक्सेस कितना है 1/10 के ऊपर कितना 9, और 9/10 के ऊपर 12 माइनस 9 3 होता है, ठीक है। अब कई बच्चे भूल जाते हैं, देखो जो फॉर्मूला एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, मतलब 12C9 जो है वो 12C12 माइनस 9 मतलब 3, तो 12C9 जो है 12C3 के बराबर है। तो क्या होगा यहाँ पे C3, पक्का ध्यान से देखना, 1 की पावर 9 तो 1, 10 के ऊपर 9, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, पावर तोड़ दी मैंने। अब जरा देखो 12C3 क्या होगा 12 इंटू 11 इंटू 10, चलो 1/9 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब, तो 10 से एक पावर तो गई, बचा 2, 3 2 जा 6, तो ये 12, 6 2 जा 2, तो 22 इंटू 9 का क्यूब अपॉन 2, और ये कितना हो गया 11, तो दिस इज योर आंसर। 9 का क्यूब सर खोल लाएंगे, मत खोलना, चलता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी आई x इक्वल्स टू 9। क्या फंडा क्लियर है, कुछ टफ, कोई टफ नहीं है, ये ध्यान में पावर काटा है मैंने, 2 + 9 11, फंडे क्लियर, इजी था यार, काफी इजी है ना। एक्सरसाइज का एंड होने वाला है, चलो तो पॉज वीडियो एंड न लो बच्चों। लास्ट 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज पे आ जाओ। इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब, 100 बल्ब हैं, 10 आर डिफेक्टिव, द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ अ सैंपल स्पेस है 5 बल्ब्स, 5 बल्ब निकाले एंड नन इज डिफेक्टिव। गाइस यहाँ बात किसके बारे में हो रही है, सक्सेस कौन है पहले बताओ, सक्सेस कौन है, कौन है कौन है कौन है, डिफेक्टिव आना, हाँ कि ना। तो गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब माने 1/10 अपॉन कितने डिफेक्टिव बल्ब है, 10 डिफेक्टिव बल्ब है, कितने में से हैं सर 100 में से हैं, तो 1/10, कोई डाउट नहीं है। तो Q क्या होगा 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/20, तो 9/10। यहाँ तक भी फंडा क्लियर है। नाउ क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे भाई साहब, एन सी के पी के और क्यू के, ठीक है, सिंपल सा है। सो अब क्या करना है अपन को, एक भी नन इज डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव ना हो तो मतलब क्या हो जाएगा 0, तो पी एक्स इक्वल टू 0। कितने बल्ब निकाले, 5 बल्ब निकाले, 0, पी कितना है 1/10। आपको तो फील दे रहा है कि डिफेक्टिव बल्ब नहीं होना चाहिए, तो उसकी पावर भी क्या कर दी इन्होंने 0 कर दी। फॉर्मूले की सेटिंग समझ रहे हो, क्यों कौन है 9/10, 5 माइनस 0 5, 5 से 0 1, ये भी कितना हो गया 1 इंटू 9/10 की पावर 5। एट लास्ट आंसर इज, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन, जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है। फंडे क्लियर हैं, स्पीड फास्ट थी, क्यों फास्ट थी, क्योंकि
13 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, समझ में आया पक्के से? हैव ए स्माइल, चैप्टर खत्म होना, एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। फिर स्टार्ट मिसलेनियस, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे आपको। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बच्चों। चलो लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन द एंड ऑफ द एक्सरसाइज गाइस, इजी। आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर, अरे भाई इसमें भी प्रोबेबिलिटी, देखिए बच्चा स्विमर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर, क्या ये सक्सेस? यहाँ सक्सेस कौन है? देखो क्वेश्चन ने खेला, क्वेश्चन हमारे साथ खेल गया, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दी है इसने स्विमर ना होने की। वो जो सक्सेस है, जो क्वेश्चन की डिमांड आ रही है कि 4 स्टूडेंट आर स्विमर, कि स्विमर हो, तो वो जो नॉट स्विमर कौन है? वो फेलियर है। वो क्या है? वो फेलियर है, वो फेलियर है, नॉट। ये थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो P क्या आएगा? वही 1 - Q। तो क्वेश्चन का जो वो ट्रेजेडी थी, वो ये ट्रेजेडी थी कि सक्सेस और फेलियर को जानना, पहचानना। तो आप समझ रहे हो क्वेश्चन को कैसे कैसे खेला जाता है। तो स्टूडेंट इज ए स्विमर। चलें अपन आगे, मेरा फॉर्मूला में वापस लास्ट टाइम, NCK, P के ऊपर K और Q के ऊपर N - K। सो अब 5 में से 4 बच्चे स्विमर हो तो क्या आएगा? x = 4, 5C4, P कौन है अपना? 4/5 की पावर क्या हो? 4, ऑब्वियसली 4, और 1/5 की पावर कितनी हो? 4, 5 - 4, 1। तो ऑप्शन कौन सा? कोई मैच कर रहा है क्या? अरे मैच कर रहा है। 5C4, 4C5 की पावर 4 और 1/5। कोई ऑप्शन? ए ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ लोग खेल सकते हैं आपके दिलों के साथ। कुछ एग्जामिनर 5C4 को 5C1 भी कह देते हैं। याद है ना, NCR = NC(n - R) वाली प्रॉपर्टी। तो 5C4 कैन बी रिटन एज 5C1। तो ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से देखना, चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से आनी चाहिए। मैं लास्ट टाइम लिखता हूँ फॉर्मूला ये वाला वापस। एग्जामिनर कैसे भी खेल सकता है, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि एग्जामिनर कैसे भी खेल सकता है। क्लियर है? सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 13.5। नाउ वी गोना स्टार्ट मिसलेनियस। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है गाइस। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। एंड गाइस चैनल के सपोर्ट के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेजरली शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है? क्लियर? सो चलो, गुड बाय, थैंक्स गाइस।